राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को इंदिरा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम इंदिरा एकादशी व्रत का संपूर्ण फल देने वाली व्रत कथाएं सुनेंगे। इंदिरा एकादशी का साल की 24 एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। आश्विन मास के पितृपक्ष में आने के कारण यह एकादशी सबसे उत्तम फल देने वाली बताई गई है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को मरने के बाद सीधा वैकुंठ लोक मिलता है। कहते हैं अगर पितृपक्ष में इस एकादशी का उपवास श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो हमारे पितरों को अगर नरक मिला हो तो उन्हें भी स्वर्ग लोक का सुख प्राप्त हो जाता है। पितरों को जब नरक लोक से स्वर्गलोक प्राप्त हो जाता है तो उनकी आत्मा तृप्त होकर अपने पुत्र पौत्र और नाती को ढेरों आशीर्वाद देकर जाती है, जिससे हमारा घर धन धान्य सुख संपत्ति से परिपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कठिनतम तपस्या करने, कन्या दान करने और 1 सहस्त्र गंगा स्नान और गौदान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल इस एकादशी का उपवास करने से ही प्राप्त हो जाती है। आइए आज हम सबसे पहले एकादशी व्रत की कथा की शुरुआत में गौरी पुत्र गणेश जी महाराज की कथा को सुनकर करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। एक दिन भगवान महादेव सुबह सुबह कैलाश पर्वत से भोगवती नदी में स्नान करने चले गए तो पीछे से माता पार्वती जी ने भी स्नान करने की सोची, लेकिन माता गौरा मन ही मन सोचने लगी कि अगर मैं भी स्नान करने चली जाऊंगी तो द्वार पर कौन पहरा देगा। तभी उन्होंने अपने मेल से एक पुतला बनाया और उस पुतले में प्राण फूंक दिए, जिससे वह पुतला जीवित हो गया। माता गौरा ने उस पुतले को गणेश नाम दिया और बोली कि हे पुत्र, मैं स्नान करने भीतर जा रही हूँ, तुम द्वार पर ही बैठकर पहरा देना और किसी को भी भीतर मत आने देना। तो बालक रूपी गणेश जी ने कहा कि ठीक है माते। उसके कुछ देर के बाद भगवान महादेव स्नान करके लौट आए तो उन्हें द्वार पर एक बालक बैठा हुआ मिला। बालक ने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। महादेव जी ने बालक से कहा कि यह मेरा निवास स्थान है, तुम मुझे मेरे ही घर में जाने से रोक रहे हो। महादेव जी ने गणेश जी को प्यार से समझाया, डांट कर समझाया, लेकिन बालक रूपी गणेश जी नहीं माने। इससे महादेव जी को अपना अपमान लगा। उन्होंने त्रिशूल से बालक का सिर काट डाला और क्रोधित भाव से भीतर पहुंच गए। तब भगवान महादेव को क्रोधित देखकर माता पार्वती जी ने मन ही मन सोचा कि आज भोजन में देरी होने के कारण प्रभु क्रोधित हो रहे हैं, तो उन्होंने 3 थालियों में भोजन परोस दिया। भगवान माता गौरा से बोले कि हे गौरा, आज तुमने 3 थालियों में भोजन क्यों परोसा है? आज हमारे साथ भोजन खाने और कौन आने वाला है? तो माता पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, 1 थाली आपकी, 1 थाली मेरी और तीसरी थाली मेरे पुत्र गणेश की है, जो द्वार पर पहरा दे रहा है। तब भगवान बोले कि हे देवी, वह बालक कब पैदा हुआ, मैं कब पिता बना, लेकिन मैंने तो उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया है, क्योंकि वह मुझे भीतर आने ही नहीं दे रहा था। यह सुनकर माता पार्वती जी जोर जोर से विलाप करने लगी। उनके विलाप से पूरा कैलाश धूजने लगा, पूरा ब्रह्मांड विचलित हो गया। रोते रोते माता पार्वती जी ने भगवान महादेव को कहा कि हे प्रभु, उस बालक को मैंने अपने मैल से बनाया और उसमें प्राण डाले, और मैंने ही उसे द्वार पर पहरा देने को कहा था कि मैं स्नान कर रही हूँ, किसी को भी भीतर मत आने देना। अब आपको ही मुझे मेरा पुत्र जीवित करके देना होगा। तब महादेव जी ने अपने गणों से कहा कि जो माँ अपने पुत्र को पीठ देकर सो रही हो, उसके बच्चे का सिर काट कर के ले आओ।
सभी गण आकाश, पाताल और पृथ्वी पर ढूंढने निकले तो उन्होंने देखा कि सभी माताएं अपने अपने बच्चों को सीने से लगाकर सो रही थी। सभी पक्षी अपने अपने चूजों को पंखों से ढांप कर सो रहे थे तथा सभी जानवर अपने अपने बच्चों के ऊपर अपनी गर्दन रख कर सो रहे थे। केवल एक हथिनी ही ऐसी थी जो अपने नवजात बच्चे को पीठ फेर कर सो रही थी। गण उसी हथिनी के बच्चे का सिर काट कर ले आए। महादेव जी ने उसी का सिर बालक रूपी गणेश जी के जोड़ दिया और उसके ऊपर अमृत का छींटा दिया, जिससे बालक जीवित हो गया। लेकिन अपने बच्चे का यह रूप देखकर माता पार्वती जी बोली कि हे नाथ, जब सब लोग मेरे बच्चे को देखेंगे तो मेरे बच्चे का बहुत मजाक बनाएंगे। तो भोलेनाथ बाबा बोले कि हे गोरा, आज मैं तुम्हारे पुत्र को वरदान देता हूँ कि तुम्हारा पुत्र सभी देवी देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय होगा। सभी व्रतों, त्योहारों तथा सभी शुभ कार्यों में सबसे पहले तुम्हारे पुत्र का ही पूजन होगा। अगर जो नहीं करेगा तो उसके कार्य में विघ्न पड़ जाएगा। तभी से सभी कार्यों में भगवान गणेश को सबसे पहले पूजा जाने लगा। बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। आइए अब हम इंदिरा एकादशी की प्रमुख कथा का श्रवण करते हैं। एक बार युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे प्रभु, अब आप कृपा करके आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इस एकादशी के व्रत को करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, यह भी बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे राजश्रेष्ठ, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी के व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा नरक में गए हुए पितरों का भी उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ की प्राप्ति हो जाती है। हे राजन, इस संबंध में मैं तुम्हें एक सत्य कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से चित्त लगा करके सुनो। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का प्रतापी राजा राज्य करता था। एक समय राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा हुआ था। उसी समय महर्षि नारद मुनि आकाश मार्ग से उनकी राजसभा में उतरे। नारद मुनि को देखकर राजा ने उनका खूब आतिथ्य सत्कार किया। उनके चरणों को धोकर उनके चरणों उद्दक को अपने सिर पर झिड़का और उन्हें अर्घ्यपान आदि देकर उत्तम आसन पर बैठाया। तब नारद मुनि राजा के आतिथ्य सत्कार से प्रसन्न होकर बोले कि हे राजन, आपके सातों अंग ठीक तो हैं, आपके राज्य में सब कुशल पूर्वक तो है। मैं आपकी धर्म परायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। तब राजा बोला कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मैं और मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक हैं। मेरे राज्य में यज्ञ, हवन, पूजा पाठ भगवान विष्णु और आपकी कृपा से सफलता पूर्वक हो रहे हैं। उसके बाद राजा ने नारद मुनि से उनके आने का प्रयोजन पूछा और कहा कि हे देवऋषि, आज आप यहाँ पधारे हैं तो कोई कारण अवश्य रहा होगा। आप बताइए, मैं आपकी सेवा के लिए क्या कर सकता हूँ। इस पर नारद मुनि बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है। एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था तो उस जगह यमराज की सभा के मध्य में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठे हुए देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा पुरुष थे। तब मैंने तुम्हारे पिता से यमलोक में रहने का कारण पूछा और पूछा कि आप किस पाप दोष के कारण यमलोक में पड़े हैं। तब तुम्हारे पिता ने कहा कि एक बार एकादशी का व्रत बिगड़ जाने से उन्हें यमलोक का वास मिला है। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है और कहा है कि हे देवऋषि नारद मुनि, मेरा पुत्र इंद्रसेन बड़ा ही सदाचारी, आज्ञाकारी है। अगर आप मेरे पुत्र के पास जाकर मेरा समाचार देंगे तो वह मुझे इस नरक से छुड़ा सकता है। आप मेरे पुत्र के पास जाकर कहना कि वह आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करे और उस व्रत का फल मुझे संकल्प भर कर छोड़ दे तो मुझे नरक से मुक्ति मिल जाएगी
और मैं नरक से छूटकर स्वर्गलोक में चला जाऊंगा। जब राजा ने महर्षि नारद जी से ऐसे वाक्यों को सुना तो उन्हें महान दुख हुआ। राजा ने महर्षि नारद से कहा कि हे देव ऋषि, जो पुत्र अपने पिता के लिए इतना भी न कर सके उसके जीवन को धिक्कार है। हे नारद मुनि, अब आप मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि और नियम बताइए। मैं आपके कथना अनुसार इस एकादशी का व्रत जरूर करूंगा और इसके फल को अपने पिता को संकल्प भरकर छोड़ दूंगा। इस पर नारद मुनि बोले कि हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल स्नान करना चाहिए। उसके बाद दोपहर में पुनः स्नान करें। उस दिन जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें। दशमी के दिन एक समय शाकाहारी भोजन करें। रात्रि शयन पृथ्वी पर करें। दूसरे दिन एकादशी के दिन प्रातःकाल दातून करें। स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने व्रत का संकल्प लेवें और कहें कि हे प्रभु, आज मैं निराहार रहूंगा, समस्त भोगों का त्याग कर दूंगा और अगले दिन ही भोजन ग्रहण करूंगा। हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करना और मेरे इस एकादशी व्रत को पूर्ण करने में मेरी मदद करना। इस प्रकार आचरण करके शालिग्राम भगवान की पूजा करें, आरती करें, भोग लगाएं। भोजन में से कुछ हिस्से को सूंघ कर गाय को खिलाएं। विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें। संध्या आरती करें, रात्रि जागरण में समय बिताएं। दूसरे दिन द्वादशी को 5 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। हो सके तो एक ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान में दें और अपने हाथ में तिल, कुशा और गंगाजल लेकर व्रत का फल अपने पिता को सौंप देना। उसके उपरांत मौन होकर बंधु बांधुओं सहित समभोजन करना। हे राजन, यही इंदिरा एकादशी के व्रत की पूरी विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी को अवश्य स्वर्ग का सुख प्राप्त होगा। महर्षि नारद मुनि राजा को उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके कुछ समय के बाद आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जब इंदिरा एकादशी तिथि आई तो राजा ने अपने बंधु बांधुओं सहित नारद मुनि के कथना अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत किया। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने व्रत का फल अपने पिता को समर्पित कर दिया। ऐसा करते ही आसमान से कोटि देवी देवताओं ने राजा के ऊपर फूलों की बरसात करी और राजा के पिता भी यमलोक से गरुड़ पर सवार होकर स्वर्गलोक को चले गए। जाने से पहले उन्होंने अपने पुत्र को ढेरों आशीर्वाद दिए। इधर राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। भगवान कृष्ण एकादशी की कथा का विसर्जन करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, यह मैंने तुम्हें इंदिरा एकादशी का संपूर्ण महात्म्य सुनाया। इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप धुल जाते हैं और अंत में वह मनुष्य स्वर्गलोक का सुख भोगता है। इसलिए हे युधिष्ठिर, तुम भी अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ इंदिरा एकादशी का उपवास करो। इस एकादशी का उपवास करने से न केवल तुम्हारे पूर्वजों को स्वर्ग का सुख मिलेगा बल्कि तुम्हारे ऊपर लगा हुआ पितृदोष और पितृ ऋण भी छूट जाएगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब हम राजा अम्बरीश की एक पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है। राजा नाभाग के अम्बरीश नामक एक प्रतापी पुत्र थे। वे बड़े ही वीर, बुद्धिमान और तपस्वी राजा थे। राजा जानते थे कि धन और वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य को नरक का दुख ही देखना पड़ता है। यह धन, मोह, माया तो कुछ ही दिनों का सुख है। इसलिए राजा का मन सदैव भगवत भक्ति और दीनों की सेवा में लगा रहता था। राज्य अभिषेक के बाद राजा अम्बरीश ने अनेक यज्ञ करके भगवान विष्णु की पूजा और एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु को प्रसन्न कर दिया। तब भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र अम्बरीश की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया।
एक बार राजा अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत करने का निश्चय किया। उन्होंने भगवान विष्णु का पूजन किया, ब्राह्मणों को अन्न धन का दान दिया कि तभी वहां दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। दुर्वासा मुनि परम तपस्वी व अलौकिक शक्तियों से युक्त थे, किंतु वे क्रोधी स्वभाव के कारण जाने जाते थे। तब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा मुनि का स्वागत किया, उन्हें उत्तम आसन पर बैठाया। उसके बाद दुर्वासा ऋषि की पूजा करके उन्हें भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। दुर्वासा मुनि ने राजा के आग्रह को स्वीकार कर लिया, किंतु भोजन से पूर्व नित्य कर्मों से निवृत्त होने के लिए वे यमुना नदी के तट पर चले गए। वे पर ब्रह्म का ध्यान करके यमुना नदी के जल में स्नान आदि करके पूजा आदि करने लगे। इधर द्वादशी तिथि केवल कुछ ही क्षण के लिए शेष रह गई थी। स्वयं को धर्म संकट में देख राजा अम्बरीश ब्राह्मणों से विचार विमर्श करते हुए बोले कि हे मान्यवरों, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं भोजन खा लेना और द्वादशी रहते भोजन न करना, दोनों ही परिस्थितियां मनुष्य को पाप का भागी बनाते हैं। इसलिए इस समय आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं पाप का भागी न बनूं। तब ब्राह्मण बोले कि हे राजन, शास्त्रों में कहा गया है कि पानी भोजन करने के समान है भी और नहीं भी है, इसलिए आप तुलसी चरणामृत पीकर द्वादशी के नियम को पूर्ण कर लीजिए। यह सुनकर राजा अम्बरीश ने तुलसी चरणामृत पी लिया और दुर्वासा मुनि के आने की प्रतीक्षा करने लगे। जब दुर्वासा मुनि स्नान आदि करके लौटे तो उन्होंने तपोबल से जान लिया कि राजा अम्बरीश भोजन कर चुके हैं। अतः वे क्रोधित हो गए और कटु स्वर में बोले कि हे दुष्ट अम्बरीश, तू धन के मद में चूर होकर स्वयं को बहुत बड़ा मानता है। तूने मेरा तिरस्कार किया है। तूने मुझे भोजन का निमंत्रण दिया, लेकिन तूने मुझसे पहले ही भोजन कर लिया। अब देख, मैं तुझे तेरी दुष्टता का क्या दंड देता हूँ। क्रोधित दुर्वासा मुनि ने अपनी एक जटा उखाड़ी और अम्बरीश को मारने के लिए एक भयंकर विकराल कृत्या को पैदा किया। कृत्या तलवार लेकर राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी, किंतु राजा अम्बरीश बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। वे मन ही मन भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। जैसे ही कृत्या ने राजा अम्बरीश के ऊपर प्रहार करना चाहा, उसी समय विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र राजा अम्बरीश की रक्षा के लिए उपस्थित हो गया। सुदर्शन चक्र ने कृत्या को मार दिया। कृत्या राख के ढेर में बदल गई। जब दुर्वासा मुनि ने देखा कि उनके द्वारा पैदा की गई कृत्या को सुदर्शन चक्र ने मार डाला है और सुदर्शन चक्र अब उन्हें मारने के लिए उनकी ओर आ रहा है, तो दुर्वासा मुनि भयभीत हो गए। अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए वे आकाश, पाताल, पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, वन आदि अनेक स्थानों पर शरण लेने गए, किंतु सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। घबराकर दुर्वासा मुनि ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में गए और उनसे मदद की गुहार लगाने लगे। ब्रह्मा जी ने दुर्वासा मुनि से कहा कि हे मुनिवर, मैं असमर्थ हूँ। भगवान विष्णु द्वारा बनाए गए नियमों से मैं बंधा हुआ हूँ। प्रजापति, इंद्र, सूर्य आदि सभी देवगण भी इन नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। हम नारायण की आज्ञा के अनुसार ही सृष्टि के प्राणियों का कल्याण करते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु के भक्त के शत्रु की रक्षा करना हमारे वश में नहीं है। ब्रह्मा जी की बातों से निराश होकर दुर्वासा ऋषि भगवान शंकर के पास कैलाश पर पहुंचे और उन्हें पूरा वृतांत सुनाया। महादेव जी दुर्वासा मुनि को समझाते हुए बोले कि हे ऋषिवर, यह सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का शस्त्र है जो उनके भक्त जनों की रक्षा करता है। इसका तेज सभी के लिए असहनीय है। अतः उचित होगा कि आप स्वयं भगवान विष्णु की शरण में जाएं। केवल वे ही इस दिव्य अस्त्र से आपकी रक्षा कर सकते हैं। वहां से निराश होकर दुर्वासा मुनि भगवान विष्णु के पास बैकुंठ लोक में गए
और उनके चरणों में गिरकर दया की गुहार लगाने लगे। बड़े ही आर्त स्वर में दुर्वासा मुनि भगवान विष्णु से बोले कि हे ईश्वर, मैं आपका अपराधी हूँ। आपके प्रभाव से अनभिज्ञ होकर मैंने आपके परम भक्त राजा अम्बरीश को मारने का प्रयास किया। हे दयानिधे, हे कृपा सिंधु, कृपा करके मेरी इस भ्रष्टता के लिए मुझे क्षमा करें और मेरे प्राणों की रक्षा करें। तब भगवान नारायण ने दुर्वासा मुनि से कहा कि हे मुनिवर, मैं सर्वदा भक्तों के अधीन रहता हूँ। मेरे सीधे साधे भक्तों ने अपने प्रेम पाश में मुझे बांध रखा है। भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ। अतः मैं स्वयं और अपने देवी लक्ष्मी से भी बढ़कर अपने भक्तों को मानता हूँ। जो भक्त अपने बंधु बांधुओं और समस्त भोग विलासिता को त्याग कर मेरी शरण में आ जाते हैं, मैं उन्हें किसी प्रकार से छोड़ने का विचार नहीं कर सकता। यदि आपने मुझे दुख दिया होता तो मैं आपको बचा भी सकता था, लेकिन आपने मेरे भक्त को दुख दिया। अतः अगर आपको रक्षा की गुहार लगानी ही है तो आप राजा अम्बरीश के पास जाकर अपनी गलती की माफी मांगिए। अगर राजा अम्बरीश प्रसन्न हो जाएंगे तो आपका यह संकट भी दूर हो जाएगा। नारायण की सलाह पाकर दुर्वासा ऋषि पुनः राजा अम्बरीश के पास उनके महल में पहुंचे और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगे। परम तपस्वी महर्षि दुर्वासा की यह दुर्दशा देखकर अम्बरीश को अत्यंत ही दुख हुआ। उन्होंने सुदर्शन चक्र की स्तुति करी और प्रार्थना पूर्वक सुदर्शन चक्र से आग्रह किया कि अब आप प्रभु के पास बैकुंठ में लौट जाइए। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर सुदर्शन चक्र ने अपनी दिशा बदल ली। यह देखकर दुर्वासा ऋषि भयमुक्त हो गए। जब से दुर्वासा ऋषि वहां से गए थे, तब से राजा अम्बरीश ने भोजन ग्रहण नहीं किया था। वे दुर्वासा मुनि को भोजन कराने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके लौट कर आ जाने व भय मुक्त हो जाने के बाद राजा अम्बरीश ने सबसे पहले आदर पूर्वक दुर्वासा मुनि को भोजन खिलाया। राजा के इस व्यवहार से दुर्वासा मुनि अत्यंत ही प्रसन्न हुए और राजा अम्बरीश को ढेरों आशीर्वाद देकर पुनः अपने आश्रम को चले गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। पितृपक्ष की एकादशी के दिन कीड़ी नगरी की कहानी सुनने का बहुत पुण्यफल प्राप्त होता है। आइए आज हम एकादशी व्रत में कीड़ी नगरी की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार दंपति अपनी बीमार बूढ़ी माँ, बहू, बेटे और एक बेटी के साथ रहते थे। साहूकार की माँ बड़ी ही धार्मिक विचारों की थी। उसने सभी तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य किए। सभी व्रतों के उद्यापन भी कर दिए। दादी अपनी पोती को साथ लेकर मंदिर जाया करती थी। पोती सुलक्षणा को भी दादी के साथ पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, कथा कहानियां सुनना, कीर्तन में जाना अच्छा लगता था। तब एक दिन एक पड़ोसन के कहने पर साहूकार की मां ने कीड़ी नगरी की कहानी कहने और सुनने का नियम लिया। तो दादी अपनी पोती को साथ लेकर एक वटवृक्ष के पास गई। वहां पेड़ की खोखर में बहुत सारी काली कीड़ियों ने अंडे दे रखे थे। वहां कीड़ियां ही कीड़ियां थी। दादी ने वहां जाकर पूजा करी। शक्कर मिला हुआ आटा उन कीड़ियों को खाने के लिए भुरक दिया और दादी ने अपनी पोती को कीड़ी नगरी की कहानी सुनाई। पोती ने भी हुक्कारा भरकर कहानी को बड़े ही आनंद के साथ सुना। इस तरह 6 दिन तक रोज वे वहां जाकर कथा कहानियां कहने और सुनने लगी। फिर 7वें दिन दादी ने कीड़ी नगरी की कहानी का उद्यापन कर दिया। दादी ने तो उद्यापन कर दिया, लेकिन पोती से उद्यापन करवाना वे भूल गई। इस तरह समय बीतने लगा। कब पोती विवाह लायक हो गई किसी को पता ही नहीं चला। तब एक दिन साहूकार ने अपनी बेटी सुलक्षणा का धूमधाम से विवाह कर दिया। सुलक्षणा को बहुत प्यार करने वाला पति मिला। सास ससुर, देवर जेठ, ननद और देवरानी जिठानियों ने सुलक्षणा को पलक पावड़े पर बिठाया। समय हंसी खुशी बीत रहा था। तब एक दिन अचानक से सुलक्षणा के पति के पूरे शरीर में कोढ़ निकल आया।
अब सास बहू को ताने देने लगी कि हमारी छोटी बहू सुलक्षणा तो कलंकिनी और पापीन है। इसके पग फेरे हमारे घर के लिए अशुभ हैं। इसके घर में आते ही मेरे पुत्र को कोढ़ हो गया। तब सास ने अपने पति से कहा कि बहू को घर से निकाल दो। तो देवरानी जिठानिया अपनी सास से बोली कि सासू माँ, आपने अगर इसे घर से निकाल दिया तो देवर जी की देखभाल कौन करेगा? यह कोढ़ की बीमारी तो छूत की होती है। तब सुलक्षणा के सास ससुर और देवर जेठों ने जंगल में एक झोपड़ी बनवा कर के दे दी। सुलक्षणा अपने पति के साथ जंगल में उस झोपड़ी में रहने लगी। अब सास रोज 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम को अपने बेटा बहू के लिए वहीं झोपड़ी में भिजवाने लगी। तब सुलक्षणा 1 रोटी अपने पति को खिलाती और 1 रोटी खुद खा लेती और जंगल में से झरने का पानी पी लेती। तब एक दिन सुलक्षणा मन ही मन सोचने लगी कि मेरे भाग्य में यही लिखा था। जो पीड़ा मेरे भाग्य में लिखी है उसे तो मुझे ही भोगनी पड़ेगी। तब एक दिन सुलक्षणा के मायके में सर्दी के गोंद के लड्डू बनाए गए तो दादी ने अपने पोते से कहा कि कुछ लड्डू सुलक्षणा को उसके ससुराल में जाकर दे आओ। भाई अपनी बहन के ससुराल आया तो उसे वहां पता चला कि उन लोगों ने सुलक्षणा को और जवाई जी को घर से निकाल दिया है और वे जंगल में झोपड़ी में रह रहे हैं। उसी समय भाई अपनी बहन से मिलने जंगल में झोपड़ी पर पहुंचा। बहन और जीजा को बुरी हालत में देखकर भाई को बहुत दुख हुआ। सुलक्षणा भी अपने भाई से मिलकर बहुत रोई। भाई अपनी बहन को लड्डू देकर घर चला आया। बहन ने लड्डू अपने पति को खिलाए, फिर वह खुद लड्डू खाने लगी तो उसे मायके की याद सताने लगी। तो वह एकांत में जाकर खूब रोई। फिर उससे वह लड्डू खाया ही नहीं गया तो उसने वह लड्डू बाहर कीड़ियों के लिए डाल दिया। जब कीड़ियों ने घी के लड्डू खाए तो उन्हें तृप्ति मिली, जिससे सुलक्षणा का चढ़ा हुआ पाप दोष थोड़ा कम हो गया। उसी रात उसके पति का कोढ़ झड़ने लगा। उस रात उसके पति को सुकून भरी नींद आई। दूसरे दिन पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि अरे सुलक्षणा, कल तूने ऐसा क्या किया जिसके कारण मेरा कोढ़ झड़ना भी शुरू हो गया और मुझे रात में सुकून भरी नींद भी आई। तो सुलक्षणा अपने पति से बोली कि हे स्वामी, इस जंगल में, इस खाली झोपड़ी में हमारे पास करने को है ही क्या? फिर थोड़ा याद करने पर वह बोली कि कल मैंने मेरे हिस्से के चूरमे का लड्डू कीड़ियों को खाने को डाला था। शायद इसी वजह से आपके कोढ़ में आपको आराम मिला है। उधर भाई ने घर जाकर सबको सुलक्षणा और अपने जीजा के दुख के बारे में बताया। पोती का दुख सुनकर दादी माँ बाप को बहुत पीड़ा पहुंची। वे सभी उसी समय सुलक्षणा से मिलने जंगल में गए और बोले कि बेटी, तेरे ऊपर इतना बड़ा संकट आया, तूने हमें बताया क्यों नहीं? तो सुलक्षणा बोली कि माँ दादी, मेरे हिस्से का दुख तो मुझे ही भोगना था। मैं आप सबको भी दुखी करना नहीं चाहती थी। तब सुलक्षणा की दादी और पिता ने एक पंडित जी से सुलक्षणा के दुख के बारे में पूछा। तो पंडित जी ने कहा कि आपकी पोती ने कीड़ी नगरी की 7 दिन तक कथा सुनी लेकिन उद्यापन नहीं किया, इसी से उसे यह दुख देखना पड़ा है। तभी दादी को भी याद आया कि इसने मेरे साथ कीड़ी नगरी की कहानी सुनी थी, लेकिन मैंने तो उद्यापन कर दिया और इससे उद्यापन करवाना भूल गई। दादी को अपनी गलती पर बहुत दुख हुआ। उसने अपनी पोती से अपनी गलती की क्षमा मांगी। सुलक्षणा जो बड़ी ही समझदार थी, उसने दादी से कहा कि दादी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, यह दुख मेरे भाग्य में झेलना लिखा था। उसके बाद दादी ने अपनी पोती से कहा कि सुलक्षणा, तू रोज कीड़ी नगरी में जाकर 7 दिन तक कहानी अपने पति को सुनाना, 7वें दिन इसका उद्यापन कर देना। तो पोती अपनी दादी से बोली कि दादी, मैं चींटियों को खिलाने के लिए आटा और शक्कर कहाँ से लाऊंगी, क्योंकि मेरी सास तो केवल 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम को ही भिजवाती है। तो सुलक्षणा की दादी और माँ बोली कि बेटी, आटा शक्कर घी तो हम भी भिजवा देते, लेकिन हमारा दिया हुआ अन्न तुझे फल नहीं देगा। तुझे तेरे घर का ही अन्न सामग्री लेनी पड़ेगी,
तभी तुझे इसका फल मिलेगा। बेटी, तुम सुबह की 2 रोटी को चूर चूर कर चूरमे के जैसे 4 लड्डू बना लेना और पूजा करके कहानी सुन लेना और उन 4 लड्डुओं को कीड़ियों को खाने के लिए भुरखा देना और शाम को 2 रोटी तुम दोनों एक एक करके खा लेना। विष्णु भगवान तुम्हारे दुख को बहुत जल्दी दूर कर देंगे। दूसरे ही दिन से सुलक्षणा ने यह कार्य करना शुरू कर दिया। सबसे पहले वह अपने पति को लेकर झरने पर गई। वहां उसने अपने पति को स्नान कराया। फिर वह खुद नहाई और फिर जंगल में एक वटवृक्ष की पोखर के पास अपने पति को लेकर पहुंची। वहां बहुत सी कीड़ियां ही कीड़ियां थी। वहां बैठकर उसने कीड़ी नगरी की कथा कहानी सुनी। उसके पति ने हुक्कारा भरा। फिर रोटी के बने हुए 4 चूरमे के लड्डू वहां कीड़ियों को खाने के लिए बखेर दिए और शाम की रोटी सुलक्षणा और उसके पति ने एक एक करके खा ली। इस तरह 6 दिन निकल गए। 7वें दिन सुलक्षणा ने उद्यापन कर दिया। उसी रात्रि को उसके पति के ऊपर भगवान विष्णु की कृपा हुई। कीड़ियों का आशीर्वाद मिला। उसी रात्रि को उसका पति का कोढ़ ठीक हो गया। अब उसका पति का शरीर पहले से भी अधिक सुंदर हो चुका था। उस दिन सुलक्षणा की ननद रोटी देने झोपड़ी पर आई तो उसे झोपड़ी के भीतर से किसी के हंसने बोलने की आवाजें सुनाई दी। वह भागी भागी घर आई और अपनी माँ से बोली कि माँ, भाभी तो किसी अन्य पुरुष के साथ हंस और बोल रही है। सासू उसी समय झोपड़ी पर देखने आई। वह अपने पुत्र को पहचान नहीं पाई। उसने ताने देते हुए अपनी बहू से कहा, अरे मेरा बेटा कहाँ है और तू किस मर्द से हंस बोल रही है? तो बहू बोली कि सासू माँ, यही आपके बेटे हैं। लेकिन सासू ने पहचानने से इनकार कर दिया। वह बोली कि मैं पंचायत बैठाऊंगी, अब वही इसका फैसला करेंगे। तब गांव में पंचायत बैठाई गई। सुलक्षणा के माता पिता भाई दादी को बुलाया गया। तब एक पंच ने सुलक्षणा की सास से कहा, यह तुम्हारा बेटा है या नहीं, इसके लिए तुम्हें और तुम्हारे बेटा बहू दोनों को परीक्षा देनी होगी। तुम्हें लोहे की कांचली पहनाई जाएगी। सूर्यदेव के सामने तुम्हें और तेरे बेटा बहू को खड़ा किया जाएगा। अगर यह तेरा बेटा होगा तो तेरी कांचली फाड़ कर तेरे स्तन के दूध की धार तेरे बेटे के मुंह पर जाकर गिरेगी और उसी समय तेरे बेटा बहू का गठबंधन जुड़ जाएगा। और जो अगर ये तेरा बेटा नहीं होगा तो ऐसा कुछ घटित नहीं होगा। तब सास को लोहे की कांचली पहनाई गई। बेटा बहू को सूर्यदेव के सामने खड़ा किया गया। उस समय सुलक्षणा भगवान विष्णु से मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि तभी लोहे की कांचली फट गई। सास के स्तन से दूध की धार बेटे के मुख पर जाकर गिरी। बेटा बहू का गठबंधन जुड़ गया। सत्य की जीत हुई। तब सभी गांव वालों ने सुलक्षणा से पूछा कि तेरे पति का कोढ़ कैसे ठीक हुआ। तब उसने सभी को पूरी सच्चाई बताई। बोलिए कीड़ी नगरी की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए शालिग्राम भगवान की एक पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में एक सदना कसाई अपने वृद्ध माता पिता पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह मांस बेचने का काम करता था, लेकिन साथ ही वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। पूरे समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता रहता था। तब एक बार की बात है, वह तालाब पर स्नान कर रहा था। तभी उसे वहां एक काला चमकीला सा गोल पत्थर दिखाई दिया। कसाई को वह पत्थर बहुत अच्छा लगा। वह सोचने लगा कि यह पत्थर मेरे मांस तोलने के काम आएगा। तो वह उस पत्थर को लेकर अपनी दुकान पर आ गया। अब वह कसाई उस पत्थर से मांस तोलने लगा। तब उस कसाई ने पाया कि वह पत्थर बड़ा ही चमत्कारी निकला। जब कसाई को 1 किलो मांस तोलना होता तो वह पत्थर 1 किलो का हो जाता। यदि कभी कसाई को आधा किलो मांस तोलना होता तो वह पत्थर आधा किलो का हो जाता। यह देखकर कसाई के साथ वहां खड़े सभी लोगों को महान आश्चर्य होने लगा। धीरे धीरे उस पत्थर की चर्चा पूरे गांव भर में फैल गई।
सभी लोग उस विलक्षण पत्थर को देखने कसाई की दुकान पर आने लगे। तब एक दिन उस पत्थर की ख्याति काशी पंडित जी ने सुनी। पंडित जी को भी बड़ी जिज्ञासा हुई कि मुझे भी उस पत्थर को देखना चाहिए कि भला वह पत्थर अपने आप को कम और ज्यादा कैसे कर लेता है। लेकिन एक कसाई की दुकान पर मैं कैसे जाऊं? मेरे लिए तो उस कसाई की दुकान पर जाना किसी पाप से कम नहीं होगा। लेकिन पंडित जी की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। तब एक दिन पंडित जी ने सोचा कि मैं उस पत्थर को दूर से ही देख लूंगा। तो पंडित जी कसाई की दुकान पर पहुंच गए और दुकान के सामने जाकर खड़े हो गए। जब कसाई ने अपनी दुकान के सामने एक महान पंडित जी को खड़े देखा, तो कसाई पंडित जी के पास आया और पूछने लगा कि हे पंडित जी महाराज, आज यहाँ मेरी दुकान के पास कैसे आना हुआ? मैं तो मांस बेचता हूँ, क्या आप मांस लेने आए हैं? यह सुनकर पंडित जी क्रोधित हो गए और बोले कि अरे मूर्ख, मैं तो उस पत्थर को देखने आया हूँ जो वजन के अनुसार अपने आप को कम और ज्यादा कर लेता है। तब कसाई दुकान पे से उस पत्थर को उठाकर के लाया और पंडित जी को दिखाने लगा। पत्थर को देखते ही पंडित जी नाराज हो गए और क्रोधित होते हुए बोले कि हे पापी दुष्ट, तूने घोर अपराध किया है। यह पत्थर नहीं, यह तो शालिग्राम भगवान है। तूने शालिग्राम भगवान को मांस के पास रखा और मांस तोला। तुझे और तेरे परिवार को नरक भोगना पड़ेगा। यह सुनकर वह कसाई दुखी हो गया। वह हाथ जोड़कर काशी पंडित जी से बोला कि हे पंडित जी महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं मालूम था कि यह शालिग्राम भगवान है। हे पंडित जी महाराज, अब आप इन शालिग्राम भगवान को अपने साथ ले जाइए, क्योंकि मैं तो एक कसाई हूँ और मेरा रोजगार मांस बेचना है। यही मेरी आजीविका का साधन है। इसी से मेरे परिवार की रोजी रोटी चलती है। तब वे काशी पंडित शालिग्राम भगवान को अपने साथ लेकर अपने घर आ गए और उनकी खूब पूजा पाठ करने लगे। इस तरह कई दिन बीत गए। तब एक रात्रि को काशी पंडित जी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में शालिग्राम भगवान ने काशी पंडित से कहा कि हे पंडित, मैं तेरी सेवा भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन तू मुझे वापस उसी कसाई के पास छोड़कर के आ। पंडित जी स्वप्न में ही बोले कि हे ईश्वर, वह एक कसाई है और वह मांस बेचने का काम करता है। मैं भला आपको उस अपवित्र स्थान पर कैसे छोड़कर आ सकता हूँ? तो शालिग्राम भगवान स्वप्न में ही बोले कि हे पंडित, माना कि वह कसाई है, मांस बेचने का काम करता है, लेकिन वह मेरा परम भक्त है। मैं उसका उद्धार करना चाहता हूँ, इसलिए तुम मुझे कल उसके पास छोड़ आना। स्वप्न में ही काशी पंडित ने कहा कि हे प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। दूसरे दिन काशी पंडित जी सोकर उठे तो उन्हें रात्रि वाले स्वप्न की बात याद आई। वे उसी समय शालिग्राम भगवान को लेकर कसाई की दुकान पर पहुंचे और कसाई को स्वप्न वाली पूरी बात बताई। उसी समय उस कसाई ने मन में निश्चय कर लिया कि आज से मैं मांस नहीं बेचूंगा, बल्कि रुई बेचने का काम करूंगा, चाहे इससे मुझे और मेरे परिवार को भूखा ही क्यों न रहना पड़े। उसके बाद वह कसाई रुई धुनने और रजाई, गद्दे और तकिया बनाने का काम करने लगा। अब वह रोज शालिग्राम भगवान की पूजा सेवा टहल करने लगा। तो शालिग्राम भगवान ने उसके अब तक के किए हुए जीव हत्या जैसे घिनौने पाप को धो दिया। हे शालिग्राम भगवान, जैसे आप कसाई की पूजा सेवा से प्रसन्न हुए, वैसे सबसे होना। सबके ऊपर अपना आशीर्वाद का हाथ बनाए रखना। एकादशी व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में तुलसी माता जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम तुलसी माता की एक पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। कार्तिक के महीने में गांव की सभी औरतें तुलसी जी सींचने मंदिर में जाती। तब उसी गांव में एक बुढ़िया माई भी थी। वह भी रोज तुलसी जी सींचने जाती।
गांव की सभी औरतें तो तुलसी जी सींचकर घर चली जाती, लेकिन बुढ़िया माई तुलसी जी सींचकर वहीं बैठ जाती और कहती कि हे तुलसा माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता लडुआ दे गडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं जी का राज दे, दाल भात का जीमन दे, कृष्ण भगवान का कांधा दे। बुढ़िया माई की बात सुनकर तुलसी माता दिन पर दिन सूखने लगी। तब एक दिन कृष्ण भगवान ने तुलसा से पूछा कि हे तुलसा, गांव की इतनी सारी औरतें तेरी पूजा करती है, तुझे रोज सींचती है, भोग लगाती है, दिया बाती करती है, तेरे भजन गाती है, तेरी परिक्रमा लगाती है, तुझे चूंदड़ी उड़ाती है, सुहाग की पिटारी चढ़ाती है, लच्छा रोली मोली मिश्री का भोग लगाती है, परंतु फिर भी तू दिन पर दिन सूख रही है, इसका क्या कारण है? तुलसी माता ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, गांव की एक बुढ़िया माई रोज तुलसी जी सींचने आती है, उसकी सारी बातें तो मैं पूरी कर दूंगी, लेकिन वह कहती है जब मैं मरूं तो कृष्ण भगवान मुझे कांधा दे। हे कृष्ण भगवान, जब वह मरेगी तो मैं आपका कंधा कैसे दे पाऊंगी? यही चिंता फिकर मुझे खाए जा रही है। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए तुलसा से बोले कि हे तुलसा, जब वह बुढ़िया माई मरेगी तो मैं कांधा भी दे आऊंगा, तुम चिंता मत करो, फिर से हरी भरी हो जाओ। कुछ ही दिनों में तुलसा जी फिर से हरी भरी हो गई। समय बीता। एक दिन वह बुढ़िया माई मर गई। जब लोग उसकी अर्थी उठाने लगे तो वह भारी हो गई, किसी से भी नहीं उठी। तब गांव के लोग कहने लगे कि यह तो इतने नियम धर्म करती थी, पूजा पाठ करती थी, लेकिन यह पापीन है, इसीलिए यह भारी हो गई। तभी कृष्ण भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर के वहां आए और लोगों से पूछने लगे कि क्या बात हो गई। गांव के लोगों ने कहा कि यह बुढ़िया माई मर गई है, यह पापीन है, इसीलिए इसकी लाश भारी हो गई, किसी के भी उठाने से नहीं उठ रही। बूढ़े ब्राह्मण वेश में भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम सब हटो, मुझे इस बुढ़िया माई के कान में कुछ कहना है। सभी लोग दूर हट गए। तब भगवान कृष्ण ने बुढ़िया माई के कान में जाकर कहा, बुढ़िया माई, तूने बिड़ला सींचा मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। लडुआ ले गडुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं जी का राज ले, दाल भात का जीवन ले और कृष्ण भगवान का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। कृष्ण भगवान ने बुढ़िया माई को कंधा दिया, जिससे बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसा माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की मुक्ति करी, उसे कृष्ण भगवान का कांधा दिया, वैसे हमें भी देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए अब हम लपसी और तपसी की कथा का श्रवण करते हैं। एक लपसी और एक तपसी था। तपसी तो तपस्या करता था और लपसी रोज सवासेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता, भूखों को भोजन खिलाता और बचा कुचा भोजन वह खुद जीम लेता था। एक दिन दोनों में लड़ाई होने लगी। लपसी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी कहने लगा मैं बड़ा हूँ। तभी उधर से नारद मुनि गुजरे। नारद मुनि ने उन दोनों से लड़ाई का कारण पूछा तो उन दोनों ने नारद मुनि से कहा कि हे देवऋषि, आप बताइए हम दोनों में से कौन बड़ा है। नारद मुनि ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारी लड़ाई का फैसला कल करूंगा। दूसरे दिन नारद मुनि ने तपसी और लपसी दोनों के सामने 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। तपसी तपस्या करने के लिए बैठ ही रहा था कि उसे 1.25 करोड़ की अंगूठी दिखाई दी तो उसके मन में लालच आ गया। उसने अंगूठी उठाकर अपने घुटनों के नीचे छिपा दी और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी की तरफ देखा भी नहीं। उसने सवासेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, भूखों को भोजन खिलाया और बचा कुचा भोजन उसने खुद खा लिया। तभी नारद मुनि वहां आ गए।
लप्सी और तपसी दोनों ने नारद मुनि से पूछा कि हे देवऋषि, अब बताइए हम दोनों में से कौन बड़ा है। नारद मुनि ने तपसी से कहा कि हे तपसी, तूने 1.25 करोड़ की अंगूठी चुराई, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लप्सी बड़ा है। वैसे भी अन्न दान का महत्व सबसे ज्यादा होता है। यह सुनकर तपसी रोने गिड़गिड़ाने लगा और अपनी गलती की माफी नारद मुनि से मांगने लगा और पूछने लगा, हे देवऋषि, अब आप बताइए मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद मुनि ने कहा कि जब महिलाएं कार्तिक, वैशाख, माघ मास, पुरुषोत्तम मास का स्नान करके सभी कथा कहानियों के साथ में लप्सी और तपसी की कहानी नहीं सुनेंगी तो फल तुझे मिलेगा। साड़ी देकर के ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। धोती देकर गमछा नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। सीधा देकर ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। सीधे हाथ की तरफ अगर स्त्रियां नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनवाकर थली नहीं बनाई तो फल तुझे मिलेगा। रोटी बनाकर के बाटा नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा। दिए से दिया जलाया तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को भोजन खिलाकर के दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। ऐसा कहकर नारद मुनि वहां से चले गए। इसलिए सभी कथा कहानियों और व्रत में तपसी और लप्सी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। हे विष्णु भगवान, अगर एकादशी व्रत की कथा कहने और सुनने में कोई गलती हो गई हो तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। अगर आपको ये कथा कहानी अच्छी लगे तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो जय हो पितृ देवता की जरूर लिखें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।